अयोध्या में दंगे की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंकने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा समेत 11 लोगों ने रची थी साजिश। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव, बदला लेने का था मकसद। महेश मिश्रा के साथ पुलिस ने प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रिजेश पांडे और शत्रुघ्न प्रजापति को किया गिरफ्तार। अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह बोले, दोषी किसी भी धर्म का हो छोड़ेंगे नहीं, सभी आरोपियों पर लगाया जा सकता है एनएसए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एसएसपी शैलेश पांडे, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट समेत सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी। पकड़े जाने के बाद मास्टरमाइंड महेश मिश्रा का बयान, कहा जहांगीरपुरी दंगे का बदला लेने के लिए रची साजिश। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, पहले यूपी में गुंडागर्दी थी, अब शांति है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में 3 और आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से जाफर और बाबुद्दीन को पकड़ा। जहांगीरपुरी हिंसा का एक आरोपी फरीद उर्फ नीटू पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। जल्दी ही पुलिस की टीम फरीद को दिल्ली लेकर आएगी। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी का बड़ा एक्शन, एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो ड्रग्स बरामद। 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली। अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई नशे की खेप, एक आरोपी गिरफ्तार। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी के एक्शन के मुरीद हुए राज ठाकरे, उद्धव पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को बताया भोगी, सीएम योगी से सीखने की दी सलाह। यूपी में लाउडस्पीकर पर योगी सरकार नॉन स्टॉप एक्शन में अब तक करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, 42,000 से ज्यादा का वॉल्यूम हुआ कम। 30 अप्रैल को उद्धव सरकार की साझा रैली, विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को सभी शिवसेना सांसदों को डिनर पर बुलाया। शिव संपर्क अभियान पर होगी चर्चा। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने सेशंस कोर्ट में दी याचिका, घर के खाने की मांगी इजाजत। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बनबसा से टनकपुर तक निकाला रोड शो। मायावती ने देश का पीएम बनने की जताई ख्वाहिश, कहा देश में दलित, आदिवासी, मुस्लिम और सवर्ण गरीब बीएसपी के साथ एकजुट हो तो ये संभव। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, बोली मुस्लिमों पर जुल्म के लिए बीजेपी के साथ अखिलेश भी जिम्मेदार, अब विदेश भागने की फिराक में। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए गए नेता प्रतिपक्ष। झारखंड के मंत्री हाफिजुल हसन का केंद्र पर आरोप, कहा मुस्लिमों के साथ जो भी किया जा रहा है उससे सभी का होगा नुकसान। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हाफिजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हाफिजुल ऐसा बोल रहे हैं। सूरत में आयोजित होगा ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, 29 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा, आफ्सपा को पूरी तरह से हटाने के प्रयास जारी। पीएम मोदी ने रतन टाटा के साथ असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया, कहा पहले 7 साल में एक अस्पताल खुलना भी जश्न की बात होती थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने जताया आभार, कहा पीएम की प्रेरणा से असंभव काम संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, पीएम के आने से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम हुई। असम के दीफू में भी पीएम मोदी ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय समेत कई योजनाओं की रखी आधारशिला। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलेंगे पीएम मोदी से। टोक्यो में होने वाली क्वाड समिट के दौरान होगी मुलाकात। बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वहां के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन से की मुलाकात। एफओ चीफ वीआर चौधरी का बड़ा बयान, कहा एफओज की छोटी जंग और लंबे टकराव के लिए रहना होगा तैयार। एफओ चीफ ने भविष्य में जंग के लिए बड़े बदलाव की जरूरत बताई, कहा कम समय के नोटिस पर ऑपरेशन के लिए रहना होगा तैयार। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, रूस यूक्रेन युद्ध ने बता दी इसकी जरूरत। राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की तारीफ की, कहा 45 से ज्यादा मित्र देशों के 19,000 से विदेशी सैनिकों को ट्रेनिंग दी। सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के गवर्नर, दोनों के बीच राज्य की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस चौधरी से मिले यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो, जॉइंट एक्सरसाइज समेत कई विषयों पर हुई बात। अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर बेंगलुरु में सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाषा विवाद पर कर्नाटक के सीएम ने किच्चा सुदीप का किया समर्थन, कहा एक क्षेत्रीय भाषा सबसे महत्वपूर्ण। भाषा विवाद पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा भारत सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से बढ़कर है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावे पर उठाए सवाल, पूछा जामा मस्जिद में नमाज में इजाजत क्यों नहीं। स्पेशल कोर्ट से पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को राहत, अगस्ता वेस्टलैंड केस में मिली जमानत। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में धमाके पर विदेश मंत्रालय का बयान, आतंकवाद पर एकजुट हो सभी देश। पेट्रोल डीजल पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद हुई महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक, वैट घटाने पर नहीं हुआ फैसला। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, इस साल बजट में हमारी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया। अजीत पवार ने कहा सीएनजी पर टैक्स कम करने से 1,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। नवाब मलिक की जमानत पर 2 मई को सुनवाई, 2 मई तक ईडी को जवाब करना है दाखिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र से मांग, तुरंत एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, राज्य को दोष न दें। यूक्रेन से लौटे छात्रों को ममता का मरहम, कहा 3 डेंटल छात्रों में से एक को कोलकाता के सरकारी डेंटल अस्पताल में इंटर्नशिप की इजाजत दी जाएगी। तेलंगाना के सीएम के बेटे का दावा गलत, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले बीमारी की वजह से पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए केसीआर। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा पायलटों से जबरदस्ती इस्तीफा मांगने का मामला, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से मामले में दखल देने की मांग की। प्लेन उड़ाते समय मिड एयर में इंडिगो के पायलटों द्वारा सैलरी को लेकर बातचीत करने का मामला, डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हिंसा से किसी को फायदा नहीं होगा।
सीएम योगी ने गोरखपुर में एक प्राइवेट एमआरआई सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, नागरिकों को बेहतरीन जांच सुविधा उपलब्ध होगी। सपा नेता आजम खान की जेल में ही मनेगी ईद। जमानत अर्जी पर 4 मई को होगी सुनवाई। सपा विधायक नाहिद हसन को झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई टली। यूपी के अलीगढ़ में ठगी करने का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च, घर में रहकर त्योहार मनाने का दिया संदेश। सुंजवा आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। जम्मू के सिद्रा इलाके में आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने टाइमर लगे आईडी को किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में इस साल 62 आतंकी ढेर, इनमें लश्कर के 39, जैश के 15 आतंकी और 15 विदेशी आतंकी शामिल। बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने पर बीएसएफ ने अपने जवान को एलओसी के माचिल सेक्टर से किया एयरलिफ्ट। 2 मई को ओडिशा में है जवान की शादी। दिल्ली के तिमारपुर में 3 किलो हिरण के सींग के साथ एक महिला गिरफ्तार, केस दर्ज कर जांच जारी। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर सख्त दिल्ली सरकार, नॉर्थ एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना। डीयू में SC/ST छात्रों के एडमिशन में कमी के मुद्दे की होगी जांच। कुलपति योगेश सिंह ने 8 सदस्यीय समिति का किया गठन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा सीमावर्ती राज्य के लिए ठीक नहीं है आप। धान की खेती से पहले बिजली कटौती बेहद खतरनाक। बेंगलुरु में एक महिला पर एसिड अटैक, इलाज के बाद महिला खतरे से बाहर, आरोपी की तलाश में टीम गठित। सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा को चढ़ाए गए आभूषणों की 3 मई को होगी नीलामी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में गर्मी का कहर, पारा 45 डिग्री पार होने पर गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली। बंगाल के जलपाईगुड़ी में से 2 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी ने सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, टीएमसी पार्षद पर लगाया नौकरी के नाम पर पैसे लेने का आरोप। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन सिस्टम का इस्तेमाल करके लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी, राजस्थान के किशनगढ़ में की सफल लैंडिंग। उत्तराखंड के चमोली में स्कूल तक पहुंची जंगलों की आग, स्कूल के 3 कमरे और फर्नीचर जलकर हुआ राख। उत्तराखंड में श्रीनगर के जंगलों में आग का तांडव जारी, दूर दूर तक फैला आग का धुआं। आईआईटी मद्रास में अब तक 171 लोग कोरोना संक्रमित, तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव बोले इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे बंद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारी का दावा, कहा सिर्फ दिल्ली से सटे इलाकों में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों पर भारत की नजर, विदेश मंत्रालय का बयान, चीन के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने का सही समय नहीं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना की एफडीए से मांग, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मिले अनुमति। देश में कोरोना के 3,303 नए केस, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 17,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, वैक्सीन लगने से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज कम। 5 से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए NTAGI की सिफारिश का स्वास्थ्य मंत्रालय को इंतजार। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से ताइवान ने किया किनारा, हल्के लक्षण वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की दी सलाह। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना से बुरा हाल, शुक्रवार को बीजिंग के 2 करोड़ 10 लाख लोगों का तीसरी बार होगा टेस्ट। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों का दौरा, रूसी हमले की तबाही को देखा। एंटोनियो गुटेरेस ने बूचा का भी दौरा किया, कहा 21वीं सदी में किसी भी वजह से जंग को मंजूरी नहीं मिल सकती। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में बंकरों में छिपने को मजबूर लोग, रूसी हमले के बाद शहर में बिजली और पानी की किल्लत। रूस की सेना का आरोप, यूक्रेन की सेना ने खेरसोन शहर के रिहायशी इलाकों पर दागे मिसाइल। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, 1 नागरिक की मौत, 2 लोग घायल। जर्मनी की संसद ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब यूक्रेन को जर्मनी सीधे देगा बड़े हथियार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद की नई खेप का किया ऐलान, अमेरिका को $33 बिलियन की मदद देगा यूक्रेन को अमेरिका। ट्विटर की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे आए, $1.2 बिलियन पहुंचा रेवेन्यू, ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या 16% बढ़ी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.4% की सालाना गिरावट दर्ज, कोरोना महामारी के बाद पहली बार देखी गई गिरावट। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 702 और निफ्टी 207 अंक की उछाल के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत ₹76.48। रिलायंस के वाईकॉम 18 का बोधी ट्री सिस्टम के साथ करार, 13,500 करोड़ का निवेश करेगी बोधी ट्री सिस्टम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को मिला नया टेस्ट कप्तान, बेन स्टोक्स को दी गई जिम्मेदारी। क्रिकेटर मैक्सवेल की वेडिंग पार्टी में नाचते विराट कोहली का वीडियो वायरल, पुष्पा के गाने पर झूमते नजर आए विराट कोहली। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टीजर आया सामने, 1 जुलाई को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। और आमिर खान की कहानी का खुलासा, एक रेडियो चैनल पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना किया रिलीज, सारे गाने होंगे बिना वीडियो के रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।